हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी अच्छी से चल रही है। आज हम बात करेंगे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी, क्योंकि जियोग्राफी को मैं इस हिसाब से फ्रेम करूंगा कि आपके 25 क्वेश्चन, 25 25 से 30 में लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए और आपको समझ में भी आए। पीपीटी के थ्रू नहीं, मैं अपने हाथ से लिखूंगा, कुछ चीज़ें वो मैं साथ ही साथ समझाता चलूँगा, कुछ चीज़ें तुरंत लिखता रहूँगा। तो इस हिसाब से जैसे आपका टाइम ना, अभी मैं ये सारी चीज़ें पहले से लिख के लाया हूँ तो आपको कम समय में समझा दूंगा, और साथ ही साथ लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए पहले से ही लिख के लाया हूँ। इंडियन जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें देखेंगे नामकरण, अवस्थिति और विस्तार, सीमा, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर छोटे छोटे छोटा छोटा लेक्चर बनाएंगे जो आप कहीं भी घूमते समय आप देख सकें। तो हम देखेंगे इंडियन जियोग्राफी। तो इसमें है नामकरण। सबसे पहले देखेंगे नामकरण। सबसे पहले क्या देखेंगे? नामकरण। सबसे पहले देखेंगे नामकरण। कलर ले ले रहे हैं। नामकरण। अब इसमें लिखा है आर्यावर्त। क्या 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 है? आर्यावर्त कहा गया है, जम्मू द्वीप कहा गया, भारतवर्ष कहा गया, रेखा खंडे कहा गया, हिंदुस्तान और इंडिया। इंडिया के कितने नाम है, भारत के कितने नाम है? आर्यावर्त, जम्मू द्वीप, भारतवर्ष और रेखा खंडे, रेवा खंडे, रेखा खंडे नहीं सॉरी, रेवा खंडे, रेवा खंडे, हिंदुस्तान और इंडिया। तो इसमें देखें सबसे पहला प्राचीन नाम क्या था? इंडिया का सबसे प्राचीन नाम था आर्यावर्त। आर्यावर्त कहाँ से हम मिला है हमको? वेदों से। कहाँ से? इसका उल्लेख कहाँ मिला है? वेदों में। सबसे पहले ऋग्वेद। कितने वेद थे? 3 वेद, फिर एक और जोड़ा गया, 4 वेद हो गए। और इसका जामुन उर्फ जम्मू, जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वहां बता रहे हैं कि जो आप लोग जामुन खाते हैं वो बहुत, उनके पेड़ बहुत ज्यादा संख्या में मिलते थे, इसलिए वहाँ वहाँ के जो निवासी थे उस समय को उन्होंने जम्मू या जामुन द्वीप नाम रखे। इनका हमको सॉरी, इनका इनका हमको उल्लेख कहाँ मिलता है? जैन और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। जैन और जो बौद्ध के ग्रंथ हैं उनमें हमको जम्बू और जामुन, इनका वो मिलता है नामकरण। तो हम देखें भरत। भरत, भरत या भारत, भारत, भरत या भारत। अभिज्ञान शकुंतलम किससे लिया गया? कहाँ मिलता है इसका उल्लेख? अभिज्ञान शकुंतलम। ये किसकी रचना है? आप लोगों ने बहुत सारी रचनाएं पढ़ रखी होंगी, तो आप बता सकते हैं अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। किसकी रचना है? कालिदास की। तो उसके बाद भरत नाम किसमें? वेदों में भी मिला है। भरत नामक कबीले, एक जो भरत नामक कबीले था, इसके राजा कौन थे? भरत नामक के जो कबील था उसके राजा कौन थे? राजा सुदास। राजा सुदास। भरत नामक कबीले के राजा कौन थे? राजा सुदास। कौन थे? राजा सुदास। कौन थे? राजा सुदास। अब देखें रेवाखंड। रेवाखंड, रेवाखंड क्यों कहा? रेवाखंड क्यों कहा गया? क्योंकि नर्मदा नदी का प्राचीन नाम था। नर्मदा, नर्मदा नदी का प्राचीन नाम क्या था? रेवाखंड। इसको नर्मदा नदी को प्राचीन नाम क्या लेते थे? रेवाखंड। क्या लेते थे? रेवाखंड। ये होगा सुदास, ये आपको याद रखेंगे सुदास। ये सुदास राजा पुरसरबी नदी के किनारे कौन सा युद्ध हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, पुरसरबी नदी के किनारे कौन सा युद्ध हुआ था? पुरसरबी नदी के किनारे, पुरसरबी नदी के किनारे कौन सा युद्ध हुआ था? दसरात युद्ध। दसरात युद्ध। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। हिंदुस्तान और, हिंदुस्तान और इंडिया किसने कहा? ईरानियों ने किसको क्या कहा? हिंदुस्तान। क्यों कहा? कि जब ईरानी सिंध नदी, जैसे आप आएंगे तो आप देखते हैं पहले पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान था वो इंडिया का ही महाद्वीप का हिस्सा था, इंडिया का हिस्सा था पाकिस्तान। तो जब वो लोग इंडिया की तरफ आ रहे थे तो उन्हें सिंध नदी क्रॉस करनी पड़ी, तो इन्होंने सा को, जो इनका सिंध को, सिंध में जो सा आ रहा है उसका इन्होंने प्रोनाउंसिएशन क्या किया? हाँ। इन्होंने क्या कर दिया? हाँ, प्रोनाउंसिएशन का किया। हाँ। तो क्या हो गया? हिंद, इन्होंने सिंध को हिंद कहा, और बाद में तान, हिंदुस्तान, बाद में तान जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? हिंदुस्तान। जैसे अफगानिस्तान होता है, उधर के लोग बहुत तान जोड़ते हैं, तो हिंदुस्तान ये किसने कहा था? ईरानियों ने। ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? ईरानियों ने। और इंडिया, सिंध को, सिंध नदी को इन्होंने इंडस नदी बोला, इंड। तो इंडस, इंडस से क्या निकल गया है? इंडिया। किसने कहा था? यूनानियों ने। किसने कहा था? यूनानियों ने। आप लोगों को ये याद हो गया होगा, यूनानियों ने कहा था। किसने कहा था? यूनानियों ने। अभी एक और चीज रहेगी, हिंदुस्तान का सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख किया गया हिंदुस्तान शब्द का?
अरे यार ये कहाँ से आ रहा है? हिंदुस्तान सबसे किस अभिलेख मतलब कहाँ या 262 ईस्वी के सासानी अभिलेख, सासानी अभिलेख में मिलता है। और भारत नाम का उल्लेख सब सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? भारत नाम का उल्लेख, ये भी आप क्वेश्चन नोट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। भारत नाम का उल्लेख पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में भारत नाम का उल्लेख मिला और किस अभिलेख में किस अभिलेख हिंदुस्तान का, तो ये का ससानी अभिलेख। आपको क्या क्वेश्चन टिक करेंगे? ससानी अभिलेख, पेन चेंज कर ले रहे हैं। ससानी अभिलेख, कौन सा अभिलेख? ससानी अभिलेख। और भारत नाम का अभिलेख का तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत नाम, हाथी गुम्फा अभिलेख किस, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, किसके द्वारा, किसका था? खारवेल का। ये भी लोग आप याद रखें, हिस्ट्री का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। स्थिति, पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड। जियोड का मतलब है ऐसी, इस प्रकार की, मतलब सॉरी ऐसे, मतलब आप ऐसे गोला बना दो, फिर उसके बाद यहाँ पे कट कर दो थोड़ा। ये ध्रुवों कैसी है? पृथ्वी ध्रुवों कैसी है? चपटी है। ध्रुवों कैसी है? चपटी हुई है। इसको क्या गया? जियोड। बहुत से जैसे क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, जो गोलाकार, अंडाकार, जियोड, इनमें से कोई नहीं, तो आप किस पे टिक करेंगे? जियोड पे टिक करके आए, ना कि अंडाकार मार देंगे, क्योंकि बचपन में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी कैसी है? अंडे के समान है। कैसी है पृथ्वी? कैसी है? अंडे के समान है। हम लोग क्या मार देते थे? अंडा। तो ये कैसी है? जियोड। जियोड, जियोड का मतलब समझ गए, ये ध्रुवों पे चपकी हुई है। ये हो गया विषुवत रेखा, सॉरी, विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश, और 23.5 डिग्री उत्तरी क्या हो गया? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी क्या हो गया? मकर रेखा। इन लोग, आप लोग यहाँ नोट कर लेंगे। ये हमने बनाया है कि जैसे ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर जैसे हमारे जो सामने है उसको क्या? उत्तर पीछे, दक्षिण ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। और इसके 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, मैंने ऊपर बता दिया, विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा। और इंडिया की अवस्थिति हम देखेंगे तो कर्क रेखा इंडिया के कहाँ से? मध्य से गुजरता है। तो वो भी आपको क्वेश्चन याद कराया जाता है, कितने उसे उससे होके गुजरता है स्टेट से, वो आगे हम लोग बताएंगे। मित्र पर गमछा जार करके वो ट्रिक आती है, आप लोगों ने याद की होगी। तो कर्क रेखा, तो हमने देखा कि इंडिया कहाँ पे स्थित है, मैप के थ्रू समझने का प्रयास करो। मान लो ये पृथ्वी है, मान लो ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी पर इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? तो जैसे ये विषुवत रेखा है, ये क्या है? विषुवत रेखा है। ये क्या है? ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से जस्ट थोड़ा ऊपर विषुवत रेखा है, उत्तरी अक्षांश, मान लो यहाँ पे लिख दो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 8.4, 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। जैसे 8.4 मिनट यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से इंडिया, ये कन्याकुमारी, कन्याकुमारी इंडिया कहाँ है? 8.4 पे। और जो इसकी समुद्री जो सीमा है वो 6.4 पे है, 6.4 मिनट, 6.4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 6. ये नहीं कहेंगे दक्षिणी, दक्षिणी कहेंगे तो यहाँ पे अवस्थित होती है, तब इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी। तो ये इंडिया किस में? उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में भी किधर है? उत्तरी गोलार्ध में भी किधर है? ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण, ये उत्तर। उत्तरी गोलार्ध में क्या किधर है? उत्तरी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कैसा है? उत्तर पूर्वी। इंडिया की अवस्थित इंडिया में कहाँ पे, विश्व में कहाँ पे? उत्तर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध।
उत्तर पूर्वी गोलार्ध का मतलब उत्तरी ध्रुव पे, उत्तरी अक्षांश पे, ये दक्षिण उत्तरी अक्षांश पे, और मतलब ये है 4 क्वार्टर, इसको बना दो ये ऐसे 4। ये क्या उत्तर पूर्वी, ये दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, ये उत्तर दक्षिणी, ये पश्चिम, पश्चिम दक्षिणी, दक्षिण पश्चिमी कह सकते हैं, दक्षिण पश्चिमी। तो ये कहाँ पे, यहाँ पे इंडिया हमारा, यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे उत्तर, उत्तर में ये कहाँ तक जाता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र तक जाता है। कहाँ पे, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। ये जो 23.5 से लेके 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक किस, इसको कौन सा कटिबंध कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध का। और ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक कौन सा कटिबंध कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय। कौन सा क्षेत्र, तो इंडिया का है आधा भाग जो नीचे दक्षिण का जो इंडिया का भाग है, जैसे तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का आधा भाग जो आते हैं वो किसमें है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। किसमें, उष्ण कटिबंध। और जो ऊपर यूपी, बिहार, एमपी का आधा भाग, ये सारे हमारे किसमें आते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो इंडिया कैसा है, सम मानसूनी जलवायु वाला। वैसे तो आप वो टॉपिक ही छोड़ दीजिए, वो आगे डिस्कस करेंगे। ये कहाँ पे आधा, ये ऊपर वाला भाग कहाँ पे जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। नीचे वाला भाग, कर्क रेखा नीचे वाला उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय कहा जाए, उष्ण कटिबंधीय। तो इंडिया कैसा कहा जाता है, समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, समशीतोष्ण में आ जाता है। समझे। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको समझ लेंगे हम लोग। मैपिंग के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपको ये बहुत मुश्किल, जब हम भी पढ़ते हैं तो ये बहुत मुश्किल के याद होते हैं, ये हमको बहुत मुश्किल के, जैसे किसी को भी ये भूलने वाली चीज है। तो इसको एक मैप बना लेंगे, मैप के थ्रू आप याद करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत मतलब छपेगा, एग्जाम हॉल में आप सही करके आओगे। एग्जाम हॉल में क्या करके आओगे, सही करके आओगे अगर ऐसा इस प्रकार का मैप बनाओगे तो हम देखेंगे इंडिया ये क्या है, दक्षिण, मतलब आप इस पश्चिम, सॉरी दक्षिण, पश्चिमी, पश्चिमी जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, ये कौन सा, ये यहाँ पे है पंजाब, ये पंजाब, अरे वो सॉरी गुजरात, कौन सा स्टेट है, गुजरात। गुजरात का ये कौन सा एरिया सबसे पश्चिमी बिंदु है, तो गौर माता, गौर माता, कौन सा है, गौर माता, गौर माता। और पश्चिमी अक्षांश कहाँ पे, 68.7 मिनट देशांतर, कितना है, 68.7 मिनट देशांतर से स्टार्ट हो गए, पूर्वी में कहाँ तक जाता है, 97.2 तक जाता है। कहाँ तक जाता है, 97.2 तक जाता है, 97.2 तक जाता है। कहाँ तक जाता है, 97.25, 97.25 तक जाता है देशांतर तक। और उत्तरी मतलब कौन सा, सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा इंडिया में, कौन सा स्थान है, किबिथू। ये भी पूछा जाता है, कई एग्जाम ये पूछा जाता है, तो ये आप याद रखें। ये उत्तरी अक्षांश कहाँ तक है, मतलब 37.5 छोड़ो, 37.6, आप 37.5 याद रखिए, 37.5 मिनट, और 37.6 आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ भी 8.4, ये मेन मुख्य मुख्य भूमि है। कन्याकुमारी क्या है, मुख्य भूमि, जो कन्याकुमारी वगैरह। अब इधर इधर आपने देखा होगा कि इधर वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे दक्षिणी बिंदु 6.45 है, 6.45, क्या इंदिरा पॉइंट, उसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, क्या कहते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट। इसको क्या कहता है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, इसको कहते हैं इंदिरा। तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी हो गई, 3,214 किलोमीटर। कितना है, 3,214 किलोमीटर। कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है 3,000 कितनी है, 3,214 किलोमीटर कितनी है, 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2,933, 2,933। अब एक सिंपल, मतलब इतना सिंपल नहीं पूछेगा तो लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस देगा कि वो पूछ लेगा कि इंडिया के क्षेत्र क्षेत्र में लंबाई ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा है उसकी, तो आप इसको घटा लीजिए, ज्यादा डिफरेंट मेजर नहीं आएगा, घटा के यहाँ रख दीजिए, आ जाएगा। आप खुद ही घटाएंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक मतलब याद रहेगा, आपकी मेमोरी में रहेगा, तो आप ये देख लेंगे, समझे। अब जैसे ये है 37.6, एक ट्रिक समझाते हैं, 37 पॉइंट यहाँ पे समझा रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। जैसे ये है 37.6 और नीचे कितना था, 8.6,
33.6 और 8.6, सॉरी 8.4। एट पॉइंट फोर। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, 17 में था 9, कितना 29.2 मिनट। कितना अक्षांश है ये, मतलब डिफरेंस है 29.2 मिनट। मतलब ये कितने अक्षांश है चौड़ाई, मतलब डिफरेंस नहीं है सॉरी, लंबाई इसकी कितनी है, 29.2 अक्षांश। इसी प्रकार इसको इसमें घटाएंगे तो निकल आएगी 97.25 मिनट। थोड़ा थोड़ा इधर कर लेंगे, यहाँ पे 97.68 मिनट। अब इसको घटा लो, इसको घटाएंगे तो 18.29 देशांतर। तो आप देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है, बहुत कम, मिनिमम डिफरेंस आ रहा है। ये 2.6 है, ये 1.8 है, 2.6 है, ये 1.8 है, कितना 2.6, ये 1.8 है। तो आप इसमें इसमें देखेंगे तो कितना डिफरेंट आ रहा है लगभग। ये सब क्या सबसे ज्यादा क्या है, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई सबसे ज्यादा क्या है, मतलब इसकी लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब देशांतर में देखें तो इसकी और इसकी लेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है, समझे। देशांतरी विस्तार, इसको क्या कहते हैं, देशांतर, तो इसका देशांतरी विस्तार ज्यादा है। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखेंगे, स्लाइड तो खत्म हुई, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विस्तार सीमा, सीमा का विस्तार। हम लोग देखेंगे सीमा, पहले देखेंगे इसकी लंबाई। लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। क्षेत्रफल देखेंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब केवल 32,87,000 के हिसाब से अप्रोक्स मतलब याद रखेंगे तो चल जाएगा। ये विश्व में कितना है, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। कितना है विश्व के क्षेत्रफल, कितना है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। परंतु जनसंख्या, परंतु जनसंख्या 17.5%। विश्व की जनसंख्या का कितना है, 17.5%। और विश्व में मतलब इसके क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा नंबर है, 7वां। ये भी आप रखेंगे, कौन सा नंबर पे आता है विश्व में, ये 7वें नंबर पे आता है। विश्व में कौन से कितने नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। एक चीज और याद रखेंगे यहाँ पे कि मैदानी भाग कितना है, ये भी पूछा जाता है। मैदानी भाग कितने परसेंट, मतलब इंडिया के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट, 43% लगभग। लगभग में याद रखेंगे, 43 पॉइंट रहता है, पर आप लिखो लगभग में याद रखेंगे। पठारी भाग, पठारी भाग लगभग 27। आप लोग लगभग करके याद रखेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा, लगभग करके, ये नहीं 27 पॉइंट जैसे 27.7 होता है। ये तो आप ये 27 याद रखेंगे कि लगभग 27%, 27.7 नहीं, 27.7%। और ये जैसे इसका पठारी भाग कितना रहता है, लगभग 18, पर 18.6% आप लिख सकते हैं, ये 7% रहता है। और परसेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल इतना याद रखेंगे 18%। कितना रहता, 18%। पर्वतीय भाग 10%, पर्वतीय भाग 10%। पर्वतीय भाग लगभग 10% याद रखेंगे, 10.7 रहता है, पर लगभग 10% याद रखेंगे। ये आपको ऐसे, आपको जैसे आप नोट्स बनाते हैं उनमें ये चीजें एक कोष्टक में लिख लिया करें। जब भी आप नोट्स को रिवीजन करेंगे, किसी बोल्ड पेन से लिखेंगे, तो आपको ये चीजें सारी याद रहेंगी, आपको ये चीजें सारी याद रहेंगी। मैं जैसे कर दे रहा हूँ, कलर इसका चेंज कर दे रहा हूँ, जैसे ये चेंज हो गया, तो ये जो जैसे हैं तो ये
अलग अलग उसमें पेन में करेंगे तो आपको आगे चल के ये चीज़ें याद रहेंगी, आगे चल के ये चीज़ें क्या रहेंगी, याद रहेंगी। विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट, 2.4%। इसको मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ कलर, ये हो गया। ये कुछ कुछ जो है वो मतलब आपको याद रखना ही है, 17.5%। ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे समय निर्धारण कैसा होता है। समय निर्धारण, अरे समय निर्धारण, समय निर्धारण कैसे होता है समय का। तो जैसे मान लो ये विश्व है, तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है, कहाँ से खींची गई 0 डिग्री देशांतर, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच, इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच। कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड कहाँ पे, लगभग लगभग इधर पे है। तो कहाँ क्या लिया, ग्रीनविच, ग्रीनविच कहाँ से लिए, इंग्लैंड से लिए। तो इसके इस तरफ क्या है, पश्चिम, पश्चिम की तरफ, इधर क्या हो गया, पूरब की तरफ। जब हम लोग इधर की तरफ जाते हैं तो क्या है, समय जैसे यहाँ पे अगर 12 बजा है, यहाँ पे मान लो बजे, तो इधर जाएंगे, इधर हम 12 बजे तो इधर जाएंगे तो प्लस, टाइम प्लस होता जाएगा। और इधर जाएंगे तो माइनस होता चला जाएगा, माइनस होता चला जाएगा। पश्चिम की तरफ जाएंगे तो माइनस, पूरब की तरफ जाएंगे तो प्लस। जैसे इधर 12 बजा है तो इधर प्लस होता, 12 बजे तो 12 से कम होता चला जाएगा। तो आप लोग यही याद रखें, इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर प्रधान प्रधान मध्याह्न रेखा। आप लोग याद रखें, प्रधान मध्याह्न रेखा, जो एसआई वगैरह के एग्जाम रहते हैं उनमें डायरेक्ट पूछा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं, मतलब कितना डिग्री देशांतर रहता है, प्रधान मध्याह्न रेखा कितने डिग्री देशांतर तक रहती है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, कितने डिग्री रहती है, 0 डिग्री देशांतर तक। तो इंडिया, जैसे इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे। अब मान लो इंग्लैंड में 12 बजा है, तो इंडिया का समय सीमा कहाँ है, 82.5 डिग्री देशांतर से, 82.5, तो इसी हिसाब से 5.5, 82.5, तो इसी हिसाब से 5.3 मतलब बढ़ जाता है इधर, क्योंकि इंडिया पूरब में है। तो ये पूरब में जाते जाते ये का समय बढ़ जाता। आगे चल के जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाएंगे आपको, तो इसमें निकालना सिखाएंगे कि आप कैसे मतलब टाइम को निकाल सकते हैं, कैसे आप टाइम को निकाल सकते हैं। तो हम लोग ये भी बताएंगे। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो 60 मिनट में कितना है, 360 डिग्री, इसको मान लो 360, 24 मिनट, 24 घंटे में मतलब मान लो 360 कितना हो गया, चचरंग 36, 1 मिनट में 6, 1 मिनट में 6। तो 1 मिनट आप लोग ये 180 रेखाएं इधर, 180 इधर, तो 12, सॉरी, इसको 12 करेंगे, 12 में 360, 24 में 360, 24 में 360, तो इसको 8 दियो 24, 4 24, 24, ऐसे रहे 36, मतलब 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में कितना चलेगा, ये क्या है, ये देशांतर है, जो 4 का था देशांतर, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, मतलब समय को बताता था कि मतलब ये समय था, ये समय था, ये कितने देशांतर थे। तो 4 घंटे में आप कितना जा रहे हैं, 60, और 1 घंटे में आप 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1 घंटे में 15 कितना जा रहे हैं, 1 घंटे में 15, 15 मतलब ये देशांतर मतलब आप कवर करते जा रहे हैं, 1 घंटे में 15। अब मान लो 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, कितना होती है, 60, 60 में 15 जा रहा है, तो 15 चौकू 60,
15 चौकू 60, 4 मिनट में एक देशांतर। आप 4 मिनट में कितना देशांतर आगे बढ़ रहे हैं? एक। 4 मिनट में कितना देशांतर आगे बढ़ रहे हैं? एक। अब हमारा है कितना? 82.5। हम कितने आगे हैं? 82.5। 82.5 है तो 82 में आप 4 का गुणा कर दीजिए। ये क्या हो गया? 1 घंटे में हम 15 जाते हैं तो 4, 15 चौकू 60, 4 मिनट में इतना जा रहे हैं, तो 1 घंटे में 15 जा रहे हैं, तो 1 घंटे में 15 के हिसाब से आप इसमें गुणा करेंगे तब भी ये निकल आएगा। समझ रहे हैं? अब इसी हिसाब से 1 मिनट में 4 जाते हैं तो ये लगभग 5.5 के करीब निकलेगा। आप इसको एक बार करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको करके देखिए, समझ में आएगा आपको। तो अब इसका गुणा कर दिए, 4 दूनी 8, 4 अट्ठू 32, कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 अट्ठू 32, इतने मिनट हो गया। और ये है एक देशांतर का 1/2 का कितना हो गया? 2। प्लस आप इसमें 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 8 2 10, 3 और 3, 330। ये क्या हो गया? 330। इसको घंटे, अभी ये क्या मिनट में है तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे दो आप, कितना हो गया ये? तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11/2। तो 2 पंजे 10, सही, 1/2 कितना निकला है? 5.5 घंटा। अरे 5.5 घंटा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। ऐसे आप लोग निकालेंगे इसको तो आपको अच्छे से मतलब समझ में आएगा कैसे। कभी कभार क्या है, क्वेश्चन दे देता है कि इतना है तो आप निकाल के दिखाए। जब इधर है तो इसको क्या कर देंगे, प्लस मान लो यहाँ 12 बजा है तो यहाँ क्या हो जाए? 5:30। 5:30। समझ रहे? 18:30 हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब हम लोग समझेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार हम देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। इसको इसको कल समझाएंगे आपको भारत की स्थिति। आज हम यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को जो चीज़ समझ में आए वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए भाई। न्यू यूट्यूबर या न्यू टीचर को आप जितना मतलब बढ़ावा देंगे, जो कमी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। मैं इतना पुराना टीचर नहीं हूँ कि एकदम थोड़ा अभी वो भी लग रहा है, कॉन्फिडेंस मतलब थोड़ा कम हो रहता है। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको जो चीज़ें मान लो आपको लग रहा है कि आप कमी कर रहे हैं तो आपको हमें सजेशन जरूर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे कवर करेंगे। कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक है, एक बार हम कोशिश करेंगे। अगर हमको आता है तो ठीक है, नहीं तो हम पढ़ने के बाद, कई किताबें पढ़ने के बाद आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को जो भी लोग नए देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।